एटमी कंपनी में पेमेंट करने के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहुत सारे सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास पेमेंट करने के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 11 तारीख से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल यहां पर शुरू हो रहा है। और शॉपिंग मॉल शुरू होते ही हमें 11 तारीख से ही सभी लीडर्स, इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं वो सभी शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग हमारी होगी, ऑनलाइन पेमेंट हमारी यहाँ पर होगी। तो ऑनलाइन पेमेंट के कितने ऑप्शन अपने पास हैं, और उन ऑप्शन में से आपके पास जो भी ऑप्शन है तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, या फिर उस जैसे पेटीएम है आपके पास, तो पेटीएम के लिए आपको किस तरह से तैयार रखना है पेटीएम को, कि वहां से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए पेमेंट करने में। तो यहां पर जो सबसे पहला ही ऑप्शन है दोस्तों वो है एनईएफटी। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए एनईएफटी अपने जो आपकी ब्रांच है जहां पर आपका अकाउंट है वहां से आप एनईएफटी करवा सकते हैं। और एनईएफटी बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है एनईएफटी, ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए जिन भी लीडर्स के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो जहां भी आपका अकाउंट है जिस भी ब्रांच में, वहां से आपको इंटरनेट बैंकिंग शुरू करवानी होती है। आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होता है, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको चाहिए, उसके बाद आपकी इंटरनेट बैंकिंग यहां पर शुरू होती है। और जितने भी लीडर्स हैं अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं आती है तो आ जाएगी, बहुत ही आसान है, कुछ यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन हम करते हैं एटॉमी कंपनी में, कुछ लीडर्स को नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे आज सभी को रजिस्ट्रेशन करना आता है, वैसे ही ऑनलाइन पेमेंट है। तो इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग शुरू करवाना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच में अपने जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वहां संपर्क कर सकते हैं और अपना यूजर नेम पासवर्ड वहां से जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूपीआई। यूपीआई भी अच्छे ऑप्शन है। यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अंदर यूपीआई में अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत सारी ऐप आती हैं, गूगल पे है, फोन पे है, भीम ऐप हो गई और पेटीएम हो गई। ये जितनी भी ऐप है इनको यूपीआई ऐप यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप इनसे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप पहले से ही इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, तो वहां पर आपको आपकी केवाईसी करवानी जरूरी होती है। तो केवाईसी आप कंप्लीट करवाइए। केवाईसी कंप्लीट करवाने के बाद आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों, जिस भी मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे पेटीएम से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका आपको ध्यान रखना कि पेटीएम की लिमिट होती है, एक दिन की लिमिट या एक महीने की लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी जो लिमिट है वो बढ़ भी सकती है, तो वो आपको जो पेटीएम के जहाँ पर शॉप होती हैं वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं उनसे आपको आपकी लिमिट बढ़वानी पड़ती है। उसी तरह से फोन पे हो गया, और भी जो भी ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि कहीं लिमिट ना हो, आपके पास ज्यादा बल्क में ऑर्डर हो, क्लोजिंग चल रही हो और आपको ध्यान ना हो। जैसे पेटीएम से आप ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन शायद महीने की 20,000 की लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं पेटीएम से तो वो आपको लिमिट बढ़वानी पड़ती है। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें, जिस भी मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं वहां पर लिमिट है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। डेबिट कार्ड में तो कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जरूर लिमिट होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है और आपको आपकी लिमिट का नहीं पता है, तो कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करके या फिर आपके जो आपकी बैंक ब्रांच है वहां पर जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पता कर सकते हैं, ताकि जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हैं, अगर आप बल्क में ज्यादा ऑर्डर लगा रहे हैं तो आप वहां से इजीली पेमेंट कर सकें। डेबिट कार्ड में तो कोई लिमिट नहीं होती, जितना पैसा आपके अकाउंट में है उतने ही पैसे की आप यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है एनईएफटी है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, पेटीएम हो गया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी यहां पर होगी। तो इतनी सारी फैसिलिटी हैं आपके पास, और अगर कोई भी और भी फैसिलिटी होगी तो आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। मेरी नॉलेज में अभी इतने ही ऑप्शन हैं, अगर कोई और ऑप्शन होगा तो आपको बताया जाएगा। और जैसे ही शॉपिंग मॉल शुरू होगा, शॉपिंग मॉल शुरू होते ही आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी कि शॉपिंग मॉल से हम शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट की परचेजिंग कैसे कर सकते हैं और पेमेंट हम
कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि एटॉमिक कंपनी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं सीओडी फैसिलिटी की। सीओडी फैसिलिटी कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी नहीं होगी। अभी जो 7 तारीख को सेमिनार था वहां पर हमारे सीईओ हैं मिस्टर इब्राहिम ली, उन्होंने भी साफ मना कर दिया है कि कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी नहीं होगी एटॉमिक कंपनी में। क्यों नहीं होगी, यहां पर उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया है, डिटेल में हमें बताया है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहां पर लीडर्स बल्क में ऑर्डर लगाते हैं, जैसे 50,000 का ऑर्डर आप लगा रहे हैं, तो 50,000 का ऑर्डर जब कंपनी आपके एड्रेस पर भेजती है तो कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अगर हो तो आपके पास ऑप्शन होता है। कभी कभी लीडर्स का मन हो जाता है कि मुझे सामान नहीं लेना है या फिर मैंने गलत सामान मंगवा लिया है, तो उसको वो रिसीव नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाने और ले जाने का उसका बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी कंपनी नहीं रखती है। इन फ्यूचर कभी सीओडी फैसिलिटी आएगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा यहां पर। तो ये कुछ मेथड्स थे एटॉमिक कंपनी में, और सीओडी को लेकर स्पेशल यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो वो नहीं होगी। और जितने भी पेमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं उसके लिए आप तैयार रहें। जो भी ऑप्शन आपके पास है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम, भीम ऐप, फोन पे, जो भी आप मेथड यहां पर अपनाना चाहते हैं उसको आप अपनाइए। लिमिट का स्पेशल ध्यान रखिए। और पेमेंट से रिलेटेड अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी कि शॉपिंग कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, और जो भी ऑप्शन होंगे दोस्तों हम आगे फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एटॉमिक ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।